साथियों, क्या कारण है कि आजकल पति पत्नी में बहुत ज्यादा डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। पति पत्नी के रिश्तों में अब वो प्रेम, वो सम्मान, वो समर्पण भाव नहीं रहा, ना ही विश्वास और भरोसा रहा। साथियों, मॉडर्न और इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में सब अपने मोरल वैल्यूज को भूल चुके हैं। आज के समय में आधुनिकता और स्वतंत्रता की दौड़ में पति पत्नी के रिश्तों में प्यार और सम्मान की कमी होती जा रही है। रिश्ते में मैं और तुम का बढ़ता अहंकार हम की भावना को कमजोर कर रहा है। नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संस्कारों को भूलकर लोग केवल अपने स्वार्थ और स्वतंत्रता को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। आज के डेट में एक दूसरे को समझने और समय देने की जगह आजकल लोग छोटे छोटे मतभेदों को रिश्ते खत्म करने का कारण बना रहे हैं। शायद यही कारण है कि डिवोर्स केसेस बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, रिश्तों की बुनियाद भरोसे, संवाद और समर्पण पर ही होती है, जिसे फिर से जगाना बहुत जरूरी है ताकि परिवार और समाज मजबूत बन सके। साथियों, एक छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी सुना रहा हूं, सुनिएगा प्लीज कि सच्चा प्यार और समर्पण क्या होता है। एक पति पत्नी थे, मार्क और सुजैन। दोनों की शादी को कुछ ही साल हो चुके थे। दोनों के बीच प्यार और भरोसे का गहरा संबंध था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या हुआ कि एक दिन अचानक सुजैन को एहसास हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। डॉक्टर ने बताया कि जल्द ही वो पूरी तरह से अपनी दृष्टि खो देगी, यानी कि अंधी हो जाएगी। ये सुनते ही सुजैन गहरे निराशा में डूब गई। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वो बैठ के रोने लगी। लेकिन ऐसे समय में मार्क, जो उसका पति था, उसने हार नहीं मानी। उसने सुजैन से कहा, देखो सुजैन, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा ताकि तुम अपना काम, अपनी नौकरी बिना देखे भी कर सको। साथियों, यही तो प्रेम है। यही तो होता है पति पत्नी का रिश्ता। एक ऐसा बंधन है जो विश्वास, प्रेम और समर्पण पर आधारित होता है। ये रिश्ता तभी सफल होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। साथियों, पति पत्नी का रिश्ता तब अटूट बनता है जब वे ना केवल जीवन के सुख बांटते हैं बल्कि दुखों को भी साझा करते हैं। सुख दुख के साथी ही सच्चे जीवन साथी हैं। साथियों, यही मार्क और सुजैन में था। मार्क हर रोज सुजैन के साथ उसके ऑफिस जाता, उसे सिखाता कि बिना देखे कैसे काम किया जाए। वो उसे छोटे छोटे काम सिखा रहा था, जैसे टाइपिंग करना, फाइल ढूंढना वगैरह वगैरह। फिर वो अपने काम के लिए आर्मी बेस चला जाता था। अब मार्क डेली डेली यही काम करने लगता है। एक दिन मार्क ने कहा कि देखो सुजैन, मुझे माफ करना क्योंकि मैं अब देर से अपने काम पर पहुंच रहा हूं, तो इसीलिए तुम्हें अब अकेले ऑफिस जाना होगा। ये सुनते ही सुजैन घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं एक अंधी लड़की हूं, ऐसे कैसे कर पाऊंगी। बस में अकेले सफर करना, सड़कों पर चलना, ऑफिस बिल्डिंग में जाना, सीढ़ियां चढ़ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं कैसे कर सकती हूं। तब मार्क ने कहा, मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें ये सब सिखाऊंगा। अब मार्क ने 2 हफ्ते तक सुजैन को ये प्रैक्टिस कराया। फिर मार्क ने कहा, देखो सुजैन, अब तुम्हें सारे काम अच्छे से आ गया है। अब तो तुम अकेली अपने ऑफिस जा सकती हो और सारा काम कर सकती हो, और मुझे सुबह जल्दी अपने काम पर जाना होगा। अब साथियों, सोमवार आया। सुजैन ने बस पकड़ी, रोड पार किया, सीढ़ियां चढ़ी और ऑफिस पहुंची। सब कुछ सही तरीके से हुआ। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार सब कुछ बहुत अच्छा चला। सुजैन आराम से सब कर लेती थी। शुक्रवार को जब सुजैन बस से उतर रही थी, तो बस का जो ड्राइवर था उसने सुजैन से कहा कि मैडम, एक बात बोलूं, आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं।
सुजन ने ये सुनते ही हैरान होकर कहा, खुशकिस्मत? अरे मैं तो एक अंधी महिला हूं, खुशकिस्मत कैसे हो सकती हूं? ड्राइवर बोला, जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। आपको पता है, इस हफ्ते जब भी आप बस से उतरी, मैंने देखा कि एक आदमी जो आर्मी यूनिफॉर्म में है, हर दिन यहाँ कोने पर खड़ा रहता है। वो आपको कभी आंखों से ओझल नहीं होने देता। जब आप फुटपाथ पर चलती हैं तो वो आपको ध्यान से देखता है। जब आप सड़क पार कर रही होती हैं, वो आपको देखता ही रहता है। आप सीढ़ियां चढ़कर ऑफिस में जाती हैं, तब भी वो आपको देख रहा होता है। और जैसे ही आप दरवाजा बंद करती हैं, वो सीधा खड़ा होकर आपको सैल्यूट करता है और एक प्यारी सी किस हवा में भेजता है और फिर वहां से चला जाता है। ये सुनकर सुजान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो व्यक्ति और कोई नहीं था बल्कि उसका पति मार्क था, और वो हर समय उसका ख्याल रख रहा था। साथियों, कभी आपने सोचा है कि जब आप अकेले महसूस करते हैं, तब भी कोई आपकी हर कदम पर नजर रख रहा होता है। कोई जो आपकी हर खुशी और हर दुख को बिना कहे समझता है। क्या आपको पता है वो कौन है? वो जो ऊपर बैठा हुआ है, वो जो सबको देख रहा है, सब पर नजर रख रहा है। वो है ईश्वर, वो है परमात्मा, वो भगवान है, और वो भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। वो हमेशा हमें देख रहा होता है, हमारी सुरक्षा करता है, और वो हमें प्रेरित करता है कि हम भी एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और एक दूसरे का साथ निभाएं। साथियों, यही है एक खूबसूरत रिश्ते का मूल मंत्र। साथियों, आज तो समय हो चुका है आज का हेल्थ टिप्स। स्वस्थ रहने के लिए नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर आराम करता है और खुद को रिपेयर करता है। तो साथियों, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।